नवल किशोर, आपको ललन सिंह के बयान में क्या नजर आ रहा है? भाई आम आदमी को तो यह समझ में आएगा कि देश का नेतृत्व मतलब प्रधानमंत्री पद। नहीं, आम आदमी को यह समझ में आ रहा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जीत को हम हार से छीन कर लाएंगे, ये पूरे देश को दिखाएंगे, और यही घबराहट है भाजपा का। बाकी तो नीतीश कुमार जी ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर पूरे देश में घूम घूम कर इस बात को शुरुआत तो किया ही है। अगस्त 2022 से तो सबने देखा है, और उसी का ये सब लोगों ने मिलकर ये संख्या बढ़ाकर 28 तक गए हैं। और जिस दल की आप बात कर रहे हैं, वहां पर तो एक व्यक्ति के अलावा न कोई बोलता है न कोई सुनता है। अभी G20 का भी आपने नाम लिया है। एक चित्र के अलावा कोई विचित्र प्राणी दिखा है क्या इस पूरे दिल्ली में? एक ही चित्र दिखाई दिया। 20 जो राज्य आए थे उनके मुखिया का भी चित्र नहीं दिखाई दिया। तो ये जो गठबंधन है, जिसको कि बार बार जिस दिन से ये नाम सुने हैं प्रधानमंत्री, वो मानसिक रूप से संतुलन अपना खो दिए हैं। कभी घमंडिया बोलते हैं, घमंड के निर्माता, निर्देशक और प्रोड्यूसर सब तो वही हैं। कोई कौन तरह का घमंड नहीं है? घमंड नहीं होता तो जनता दल यूनाइटेड उनसे बाहर होता, शिवसेना उनसे बाहर होती, अकाली दल उनके बाहर होता। जो मजबूत उनके पिलर थे, जिसके आधार पे उनका अस्तित्व बना भारतीय जनता पार्टी का, वो लोग वहां से क्यों निकले? क्योंकि घमंड से भरपूर है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इतने लोगों का, यहाँ पर विश्वसनीयता जो है, वो चाहे नीतीश कुमार जी का हो, चाहे बाकी घटक दल है, उन सबकी विश्वसनीयता जमीन से जुड़ी हुई है। ये रीजनल पार्टी नहीं है, ओरिजिनल पार्टी ऑफ इंडिया है, जो एक साथ में आए हैं। और उसमें कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर पे उसकी पहचान है और छवि है। तो नवल दोबारा कहिएगा, आपने बड़ी अच्छी लाइन कही, दोबारा कहिएगा। आपने कहा ये रीजनल नहीं ओरिजिनल पार्टियां हैं। ये अरे तो ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल, आप आरजेडी का नाम सुनेंगे, ओरिजिनल है। समाजवाद पार्टी ओरिजिनल है, डीएमके ओरिजिनल है, शिवसेना ओरिजिनल है, पवार जी की पार्टी ओरिजिनल है। इसमें रीजनल तो आप कहते हैं ना। जो जिस तरह की बात और जिस तरह का स्टैंड है, वो ओरिजिनल स्टैंड है। भाजपा की तरह थोड़े है कि शिवसेना को बर्बाद करने के लिए उसका पार्टी तोड़ देती है। पवार जी को, जिसको कह दिया 70,000 करोड़ का आरोप लगाती है, और दूसरे दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनको वित्त मंत्री बना देती है। ऐसा कोई उदाहरण पूरे विश्व में होगा क्या कि आपने उन पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का और वित्त मंत्री बना दिया? तो ये देखिए, मुद्दों की लड़ाई है। अच्छा, एक चीज और, अंतिम बात, ये गठबंधन ने तय किया है कि इस देश में जो इस बार लड़ाई होगी, वो मुद्दा बनाम मोदी होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि एनडीए में 38 दल जो है, उसका एक का भी नाम आप नहीं जानते होंगे, केवल मोदी जी का नाम है। मोदी जी बोलते हैं, वही सुनते हैं, और बाकी लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर 28 दल के पास नीति भी है, नियत भी है, और सबसे बड़ी बात, मुद्दों की बात करते हैं। जो आपने 9-10 साल में देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने कि शिकायत भी नहीं सुनती है विपक्षी दलों का। जो बोलता है उसके घर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज देती है। जो संसद के अंदर सवाल उठा है, उसका मेंबरशिप कैंसिल करवा देती है। एक सवाल तमाम तरह का घबराहट है। डॉक्टर नवल किशोर, बिहार में कम से कम, क्योंकि आप तो वहां सत्तारूढ़ पार्टी हैं और वहां असेंबली में बड़ी पार्टी हैं, वहां सीटों का बंटवारा आराम से हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला वगैरह तय हो गया है क्या? कितनी सीटें मिलेंगी जेडीयू को, कितनी आरजेडी को, कितनी कांग्रेस को? एकदम कोई घबराहट नहीं। आपको कहीं सुगबुगाहट दिखी है क्या? परेशानी तो दिखी है भाजपा में कि उसको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। जो लोग जहां से जीते हैं वो सीट छोड़ के भागने को तैयार हैं। आपको सूचना नहीं मिली है क्या? सूत्रों से हवाले पता कीजिएगा। तो जितने भी जीते हुए एनडीए भाजपा के लोग हैं बिहार में, वो सेफ सीट खोज रहे हैं। वहां पे तो सीटों की भरमार है। सरदार आरपी सिंह।